अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि मनोबल अल्प रहे। बड़ी कठिनाइयां हैं जहां सामूहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और एक दूसरे को सहन न कर सके, यह सबसे बड़ी समस्या। असहनशीलता के कारण दिन रात लड़ाइयां, झगड़े, कलह, संघर्ष चलते रहते हैं। इस स्थिति में हर व्यक्ति यह चाहेगा कि सहिष्णुता का विकास हो, किंतु सहिष्णुता का विकास तब संभव है कि मनोबल का विकास हो। मनोबल आयुर्वेद में बतलाया गया है कि 3 प्रकार का होता है। एक सहज, एक कालकृत और तीसरा युक्तिकृत। सहज कुछ लोगों को आनुवंशिकता के कारण मनोबल मिलता है। परंपरा, वंश परंपरा के कारण, माता पिता की विशिष्टता के कारण मनोबल मिल जाता है। माता और पिता मनोबली होते हैं तो पुत्र को भी मनोबल एक विरासत के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए माता को गर्भावस्था में विशेष जागरूक रहना होता है। जो माता उस स्थिति में जागरूक नहीं होती, वह अपनी संतान के भविष्य को अंधकार में डाल देती है। और जो माता इस विषय में जागरूक होती है, वह शायद संतान को आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा दे देती है, रास्ता बना देती है। तो माता पिता के द्वारा जो प्राप्त होता है वह सहज मनोबल होता है। दूसरा कालकृत मनोबल होता है। एक अवस्था विशेष में छोटा बच्चा शायद मनोबल उतना मजबूत नहीं होता, अवस्था पा गया, युवा बन गया, मनोबल बढ़ जाता है। बूढ़ा होता है तो फिर मनोबल लड़खड़ा जाता है, बड़ा कमजोर हो जाता है। बूढ़े की नियंत्रण शक्ति बड़ी कमजोर हो जाती है। मस्तिष्क के तंतु ढीले पड़ जाते हैं, न अपने पर कंट्रोल कर पाता, न मनोबल को रख पाता। कालकृत होता है मनोबल। और कालकृत का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि ऋतुकृत या समयकृत। अमुक समय में मनोबल बढ़ जाता है और अमुक समय में मनोबल घट भी जाता है। ऐसा भी होता है समय समय पर। शायद रात में मनोबल घट जाता है और दिन में मनोबल बढ़ जाता है। प्रकाश होता है, आदमी का मनोबल होता है। रात होती है तो मनोबल घट जाता है। दिन में किसी को स्मशान में जाना हो तो आदमी चला जा सकता है। रात को कहा जाए स्मशान में चले जाओ, अकेले चले जाओ। स्मशान तो वही है, वही क्षेत्र है, वही जाने वाला व्यक्ति दिन में चला गया था, रात में नहीं जा पाएगा क्योंकि समय रात का है, मनोबल घट जाएगा। प्रकाश के साथ मनोबल बढ़ता है और अंधकार के साथ मनोबल घटता है। तो कालकृत भी मनोबल का अंतर होता है। युक्तिकृत मनोबल तीसरा प्रकार है। युक्तिकृत मनोबल यानी उचित उपायों के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। मैं इसीलिए ये चर्चा कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को सहज मनोबल प्राप्त नहीं है तो वह निराश न हो। निराश होने की जरूरत नहीं। उचित उपायों के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। भोजन भी एक कारण बनता है कि संतुलित भोजन, उपयुक्त भोजन होता है या उपयुक्त वनस्पतियां मिलती है, आदमी का मनोबल बढ़ जाता है। ये प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी एक उपाय है मनोबल को बढ़ाने का। मनोबल बढ़ता है, विकसित होता है जब श्वास प्रेक्षा करते हैं, संकल्प शक्ति का विकास होता है,
एकाग्रता का विकास होता है, मनोबल बढ़ जाता है, सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग आए, पहले दिन अभ्यास किया और बड़ी शिकायत कि एक आसन में बैठा ही नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता, पैर टूटने लग जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा, मनोबल भी बढ़ गया, सहनशीलता बढ़ गई। अब कहते हैं कि दर्द हुआ तो भी हमने संकल्प कर लिया कि ये पूरा ध्यान एक आसन में ही करना है, एक में कर लिया। इतने थोड़े दिनों में भी यह सहन करने की शक्ति आ गई। क्या मनोबल बढ़े बिना आ गई? मनोबल बढ़ा तभी तो सहन कर सके। अगर मनोबल नहीं बढ़ता तो सहन नहीं कर पाते और तत्काल आसन को बदल डालते। थोड़ा थोड़ा कष्ट सहने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन की सफलता का। एक आराम तलबी का सूत्र है, दूसरी ओर सहनशीलता का सूत्र है। जिस आदमी को असफलता जीवन में चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आराम तलब हो जाना, ऐसो आराम में फंस जाना। यह असफलता का स्वर्ण सूत्र है। और जिस व्यक्ति को सफल होना हो, उसे कष्ट सहना सीखना होगा। भगवान महावीर का वह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उस पर मनन करते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन की सफलता और असफलता का विवरण बहुत थोड़े में उन्होंने दे दिया। सुहसाय गस्य समणस्य निगाम साइस्य उच्छोलना पहो इससे दुल्लहा सुगई तारी सगस्य। कि जो श्रमण, जो मुनि सुख चाहता है, सुख का रसिक है, बहुत सोना चाहता है, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, जब भी समय मिले तब सोना, सो जाना चाहता है, आलसी पड़े रहना चाहता है। 2-3 दिन पहले पंडित दलसुख मालवणिया आचार्य श्री के पास पहुंचे और बोले कि आचार्य श्री बात क्या है? मैं जब भी आपको देखता हूं आप श्रम करते रहते हैं, सोते नहीं, बैठे रहते हैं। इस पर भी उन्हें आश्चर्य था कि आप बैठे रहते हैं और इस अवस्था में 70 के आसपास फिर दिन भर आप बैठे रहते हैं। मैं तो बहुत सारे साधुओं के पास जाता हूं, 40 भी पूरे नहीं कर पाए हैं, या तो मसनद के सहारे ऐसे बैठे रहते हैं जैसे गद्दा लगाए पीछे, और या लेटे लेटे, मुझसे भी कई बार बात करते हैं तो लेटे लेटे करते हैं, बैठकर बात करने का अवकाश नहीं है उनको। बड़ा आश्चर्य है। आचार्य तुलसी सोते रहते तो आचार्य तुलसी नहीं बनते, कभी नहीं बनते, और कुछ ही बनते। शायद आप लोग जानते भी नहीं आचार्य तुलसी कौन है। आचार्य तुलसी बने हैं अपने श्रम के कारण बने हैं। इतना श्रम किया है, इतना परिश्रम, निरंतर जागरूकता, निरंतर परिश्रम, और क्या, ज्वर की अवस्था में भी बैठे बैठे प्रतिक्रमण करना नहीं चाहते। तो बहुत बड़ा असफलता का सूत्र है आराम तलब हो जाना, ऐसो आराम में चले जाना, पड़े रहना, सोए रहना, सोते रहना, आलस्य में चले जाना। तीसरा एक है उच्छोलना पहो इससे, यानी शरीर की साज सज्जा में समय बिता देना। कभी हाथ धोया, कभी पैर धोया, कभी मुंह धोया, कभी शरीर को सजाया, कभी कपड़ों को संवारा, कभी किसी को संवारा। जीवन का लगभग सारा समय तो कपड़ों में, शरीर में, केसों में, जूतों में, चप्पलों में चला जाता है। काम के लिए बचता ही कहां समय। उच्छोलना पहो इससे, भगवान ने कहा दुल्लहा सुगई तारी सगस्य। ऐसे व्यक्ति की सुगति दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति का विकास दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुंच सके, सफलता का वर्ण कर सके, ये बात दुर्लभ है, कभी संभव नहीं है।